ایک जमाने की बात है कि एक रियासत में बहुत खूबसूरत मलका रहती थी। उसकी खूबसूरती की वजह उसके लंबे, हसीन, घने, सुनहरे रंग के बाल थे। मलका अपने बालों से बहुत प्यार करती और बादशाह भी मलका से उसके बालों की वजह से बहुत मोहब्बत करता। मलका अपने खूबसूरत बालों की वजह से गरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो गई। एक दफा मलका अपने बाग के महल में खड़ी थी कि एक चिड़िया आई। चिड़िया सर्दी से डर रही थी। चिड़िया मलका के पास आई और मलका को कहने लगी, मलका तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे इतने हसीन बाल हैं। पहले तो मलका चिड़िया को बोलते हुए देखकर डर गई और फिर कहने लगी कि तुम बोलती भी हो। तो चिड़िया ने कहा, हाँ मैं बोलती भी हूँ, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। मलका ने कहा कि क्या मदद? चिड़िया ने कहा, तुम तो इतनी हसीन और जमील हो और तुम्हारे इतने लंबे बाल हैं, अपने बालों का थोड़ा सा हिस्सा काट कर मुझे दे दो ताकि मैं अपने घोंसले में रख लूं। ये नरमो मुलायम बाल मेरे घोंसले को गर्म करेंगे, जिसकी वजह से मुझे सर्दी कम लगेगी। मलका ने जब इसकी बात सुनी तो गुस्से से कहने लगी, मेरे बाल बहुत खूबसूरत हैं, तेरे गंदे घोंसले में रखने के लिए नहीं है। मैं अपने हसीन बाल हरगिज तुम्हें नहीं दूंगी। चिड़िया ने जब इसकी बात सुनी तो वो कुछ न बोली, बस मलका के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी और साथ साथ गाना गाने लगी। पतझड़ जब आएगी मलका के बाल खाएगी, बरसात पत्ते लाएगी मलका बाल न पाएगी। यही गाना बार बार गाते गाते चिड़िया उड़ गई, लेकिन मलका ने उसकी बद्दुआ की परवाह नहीं की। इसी तरह दिन गुजरने लगे और पतझड़ का मौसम आ गया। दरख्तों से हल्के हल्के पत्ते गिरने लगे तो मलका के बाल भी इसी तरह गिरने लगे। पहले तो मलका ने नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ वक्त के बाद मलका के आधे बाल झड़ चुके थे। मलका रोते रोते बादशाह के पास आई और उसको सारा किस्सा कह सुनाया। बादशाह मलका के इस वहम पर हंस लिया और कहने लगा, कैसी बातें करती हो, कोई चिड़िया कैसे तुमको कोई नुकसान पहुंचा सकती है? कुछ बाल ही तो झड़े हैं, ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर बादशाह चला गया। इस दौरान मलका ने रंग रंग के तेल और दवाइयां अपने सर पर लगाई, लेकिन इससे कोई अफाका नहीं हुआ। एक रात बहुत आंधी चली और दरख्तों के सारे पत्ते झड़ गए। सुबह जब मलका बेदार हुई तो दरख्तों की जानिब देखा तो दरख्तों के पत्ते बिल्कुल झड़ चुके थे। मलका भागते हुए शीशे के सामने गई तो ये देखकर चिल्ला उठी कि उसका एक भी बाल उसके सर पर नहीं है और वो बिल्कुल गंजी है। मलका ने रो रो कर पूरा महल सर पर उठा लिया। ये बात बादशाह को जब पता लगी तो बादशाह फौरन आया और मलका को देखा तो उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। बादशाह ये देखकर बहुत परेशान हुआ और रियासत के काबिल हकीमों को बुलाया, लेकिन उनके तेल और दवाइयों से मलका का एक भी बाल नहीं निकला। मलका अपने बालों के गम में ज्यादातर बेहोशी रहती। जब भी वो किसी औरत के बाल देखती तो बेहोश हो जाती। बादशाह ने हुक्म दिया कि सारी औरतें अपने सर पर टोपियां पहन लें, कोई भी मलका के सामने अपने बाल न दिखाए। तो बादशाह के हुक्म पर अमल हुआ और रियासत में हर एक लड़की ने अपने बालों को छुपाने के लिए टोपियां पहन ली, लेकिन मलका को इससे भी सुकून न आया। तो बादशाह को कहने लगी कि तुम रियासत की हर एक लड़की के बाल कटवा दो। चूंकि बादशाह मलका से बहुत प्यार करता था, उसने हुक्म दिया कि कल ही रियासत की हर एक लड़की और हर एक औरत को जमा किया जाए और उसके बाल काट दिए जाए। ये बात रियासत में आग की तरह फैली। रियासत में गरीब मछेरा रहता था जो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। जब उसकी बीवी ने यह खबर सुनी तो वो बहुत रोई। मछेरा अपनी बीवी की ये हालत देखकर बहुत परेशान हुआ। वो अपनी बीवी को पूरी रात दिलासा देता रहा। अगले दिन रियासत की हर एक लड़की, हर एक औरत बादशाह के महल के बाहर आ गई थी। बादशाह ने पहली लड़की का नाम लिया और कहा कि इसके बाल काटे जाए। तो पीछे हजूम से मछेरा निकलकर सामने आया और कहने लगा कि बादशाह सलामत, मुझे 10 दिन दे दीजिए। अगर मैं मलिका के बाल वापस ना ला सका तो फिर इसके बाल काट देना, और अगर मैं ले आया तो? बादशाह बोला, अगर तुम ले आए तो फिर मैं तुम्हें अपनी आधी सल्तनत तोहफे में दे दूंगा। मछेरा 10 दिन का वक्त लेकर अपने सफर पर रवाना हो गया। मछेरे ने अपनी माँ से सुना था कि यहाँ दूर एक दरिया के जादूगरनी रहती है जो कुछ बीज देती है, जिसको सर पर डालने से लंबे और घने बाल निकल आते हैं। तो मछेरा उस जादूगरनी की तलाश में सफर को निकल पड़ा। वो चलता चलता जंगलों, सहरा और रियासतों को अबूर करके एक दरिया तक पहुंचा, जिसके कोने में एक कश्ती खड़ी थी। कश्ती के साथ 3 रंग के दरख्त थे। पास जाने पर मछेरे की आंखें तो फटी की फटी रह गई जब उसने दरख्त देखे, क्योंकि दरख्तों में से एक दरख्त सोने का था, दूसरा हीरे का और एक मटर का दरख्त था। तो मछेरे ने सोने के दरख्त से सोने के सिक्के उतार लिए, हीरे के दरख्त से हीरे उतार लिए, और उसे भूख भी लगी थी तो उसने चंद मटर भी तोड़ लिए। और इन सब चीजों को लेकर वो कश्ती में सवार हुआ और अपने सफर को रवाना हो गया।
अभी कश्ती दरिया में ही थी कि एक खूबसूरत रंग बिरंगा तोता आकर कश्ती पर बैठ गया। मछेरा समझा कि उसको भूख लगी है, तो मछेरे ने तोड़े हुए मटर तोते को खिलाना शुरू कर दिए। मटर खाकर तोता बोलने लगा। मछेरा ये देखकर डर गया कि एक तोता कैसे बोल सकता है। तोते ने कहा कि मुझे पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन तुमने मेरी भूख मिटाई है तो मैं तुम्हें इस जादूगरनी का पता जरूर बताऊंगा। ये कश्ती तुम्हें समंदर के किनारे लगाएगी। समंदर के किनारे थोड़ा सा आगे जंगल है। इस जंगल में एक जादुई बोलने वाला पहाड़ है, बाकी का रास्ता वो तुम्हें बताएगा। तोता ये बोलकर उड़ गया। इतनी देर में कश्ती समंदर के किनारे लग गई। मछेरा कश्ती से उतरा, थोड़ा सा आगे गया तो जंगल आ गया। जंगल अबूर करके पहाड़ के मुंह पर ठहरा। मछेरे ने जो ही पहाड़ के मुंह पर हाथ रखा, पहाड़ जोर जोर से हिलने लग गया और पहाड़ की आंखें और कान बन गए और पहाड़ बोलने लग गया कि तुम क्या चाहते हो, तुमने मेरी नींद में खलल डाला। मछेरे ने बताया कि मैं वो बीज की तलाश में हूँ जो सर में डालने से बाल उगाता है। पहाड़ ने कहा, मैं तुम्हें इस तक पहुंचा सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मेरी एक पहेली का जवाब दो। मछेरे ने कहा कि पूछो, क्या पहेली है। पहाड़ बोला, मैं कीमती हूँ, नायाब हूँ, बादशाहों की ख्वाहिश हूँ। मुझको समंदर में ढूंढते हैं, मुझको पहाड़ों में ढूंढते हैं। बगैर कानों के होता हूँ, कान में बोलता हूँ। बुझो तो जानो मैं कौन होता हूँ। मछेरा सोच में पड़ गया और कुछ देर सोचने के बाद उसने सोने का एक सिक्का निकाल कर पहाड़ के सामने किया तो पहाड़ चिल्ला उठा, ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो। तुम्हारा जवाब बिल्कुल ठीक है और वो जवाब है सोना। तो मछेरे ने पहाड़ से कहा कि ये सोने का सिक्का मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इसकी शर्त यह है कि तुम मुझे वो बीज तक पहुंचा दो। तो पहाड़ ने कहा कि ठीक है। पहाड़ ने मुंह खोला तो मछेरा उसके अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल हुआ तो पहाड़ जोर जोर से हिलने लगा कि इसके हाथ से ये सोने का सिक्का गिर जाए, लेकिन मछेरे ने सोने के सिक्के पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और आगे चलता गया। थोड़ा सा आगे गया तो जादूगरनी बुढ़िया मंत्र पढ़ती हुई नजर आई। मछेरा उसके सामने आया और बुढ़िया से मुखातिब हुआ तो बुढ़िया ने कहा कि तुम कौन हो और अंदर कैसे आए हो। मछेरे ने बताया कि मैं इन बीजों की तलाश में हूँ जिसको सर पर डालने से बाल उगाते हैं। बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगी और कहा कि ए नामुराद इंसान, मैं तुझको एक आम से इंसान को वो बीज क्यों दूंगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर तुम मुझे कुछ ऐसा दो कि मैं खुश हो जाऊं तो मैं तुम्हें वो बीज दे सकती हूँ। मछेरे ने बहुत सोचो विचार के बाद सोने का सिक्का निकाल कर जादूगरनी के सामने किया, लेकिन जादूगरनी ने इस पर कान न धरे। तो फिर मछेरे ने हीरे निकाल के जादूगरनी को दिखाए तो जादूगरनी की आंखें फटी की फटी रह गई और वो चिल्लाकर कहने लगी, ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें बाल उगाने वाले बीज दे दूंगी। मछेरे ने जादूगरनी को वो हीरे दे दिए और जादूगरनी ने वो बीज मछेरे को दे दिए। मछेरा पहाड़ से बाहर निकला और पहाड़ के मुंह के अंदर अपने सारे सोने के सिक्के डाल दिए और अपना वापसी का सफर तय करने लगा। दूसरी तरफ मछेरे की बीवी बहुत परेशान थी क्योंकि बादशाह का दिया हुआ 10 दिन का वक्त खत्म होने को था और अगले दिन बादशाह के हुजूर पेश होना था। और अगला दिन आ गया। सारी रियासत की औरतें बादशाह के महल में इकट्ठी हो गईं और बादशाह ने ऐलान किया कि सबसे पहले मछेरे की बीवी के बाल काटे जाएं। जो ही मछेरे की बीवी के बालों पर शाही हजाम ने हाथ रखा, मछेरा पीछे से बोल पड़ा, रुक जाओ, और भागता भागता आ गया और बादशाह से कहने लगा कि मैं वो बीज ले आया हूँ। मछेरे ने वो बीज निकाले। मलका ने जब वो बीज देखे तो फौरन कहने लगी कि ये मेरे सर पे डाल दो। मछेरे ने वो बीज मलका के सर में डाल दिए। बीज के डलते ही मलका के बाल कंधों तक हो गए, कंधों से कमर तक हुए और कमर से नीचे जमीन पर लटकने लगे। मलका अपने बाल देखकर बहुत खुश हुई और बादशाह ने इनाम में अपनी आधी रियासत मछेरे को दे दी। मछेरा और इसकी बीवी रियासत पर हुक्मरानी करने लगे।